नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हिंदी का पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज पाठ्यक्रम को समझने के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो आपका दिमाग जो है ना वो अच्छी तरीके से ये चीज समझ पाएगा कि यूपी टेट के हिंदी में क्या क्या चीज आता है, ये कितना आसान है या फिर कितना मॉडरेट है या फिर कितना टफ है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ जाना। सिलेबस अगर आपके दिमाग में है तो सारी चीजें आपकी मुट्ठी में होती हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलिएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिलेबस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे, और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोनों हिंदी सब्जेक्ट का आज आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ साथ सिलेबस पे भी हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। सिलेबस क्या है और सिलेबस देखेंगे हिंदी का पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में सबसे पहला जो आपको सिलेबस देखने को मिलता है, सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक होता है वो होता है क्या, अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद, ठीक है, अपठित अनुच्छेद सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। फिर आप लोग देखेंगे क्या, हिंदी वर्णमाला, स्वर या फिर व्यंजन और वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की विशेष रूप से स, श, स, ब, व, ड, ङ, ढ, ज, छ, ज तथा ना की ध्वनियां, ये सारी कुछ चीजें आपको सीखनी है। हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर भी आपको देखना है। संयुक्ताक्षर तथा अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने हुए शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उदाहरण चिन्ह, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, इन सभी चीजों को आपको हिंदी में पढ़ना है अगर आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के लिए पेपर दे रहे हैं तो। पेपर फर्स्ट इसको बोलते हैं। तो और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद आपको पढ़ना है। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, आदेशज शब्दों की पहचान व उनका अंतर, लिंग, वचन एवं काल भी आपको पढ़ना है। संधि, और संधि में स्पेशली क्या, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, स्वर संधि के प्रकार जैसे दीर्घ, गुण, यड, वृद्धि, आयाद, ये सब संधि में आपको पढ़ने हैं। लोकोक्तियां एवं मुहावरे आपको पढ़ने हैं भाई। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद आपको पढ़ने हैं। कवि एवं उनकी रचनाएं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है हिंदी के सिलेबस में। अब साथ साथ देखते हैं कि भाषा विज्ञान से क्या आएगा, या युग है जो इसका शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र से क्या चीज आएगा। तो शिक्षा शास्त्र से सबसे पहले अधिगम और अर्जन पढ़ना पड़ता है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण की भूमिका एवं नियामक आदेश। फिर एक भिन्न वर्ग में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल इंपॉर्टेंट है, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ, उपचारात्मक अध्ययन। तो आपने देखा कि पेपर फर्स्ट में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है हिंदी विषय से। हिंदी विषय में अगर ये बात करें, ये है शिक्षा शास्त्र का पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है भाई। ठीक है, और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना जिसको जरूरत हो। और फिर ये बात करते हैं भाई पेपर 2 की अभी बात नहीं, पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे अपठित अनुच्छेद, ये सब सारी चीजें हो गया, यानी कि जो आपका नॉर्मल व्याकरण होता है हिंदी में वो सब आपको जानना है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट बहुत आसान होता है, अभी आप पीवाईक्यू देखेंगे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं पेपर 2, जिनको क्लास 6 to 8 के लिए एग्जाम देना है, वो भी ध्यान दे दें कि क्या क्या आता है उनके हिंदी के सिलेबस में। अपठित अनुच्छेद इसमें भी है, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद आपको देखना है, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद प्लस विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कर्तृ, कर्म, भाववाच्य देखना है, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन एवं अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर। ठीक है, वर्ण क्रम, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का यूज करना, रा के अलग अलग रूपों का प्रयोग करना, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य,
विराम चिन्हों की पहचान और विराम चिन्हों का प्रयोग। ये सारा कुछ चीज आपको देखने को मिलता है पेपर 2 के सिलेबस में। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो हिंदी व्याकरण की, तो आपसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत ही आराम से निकाल सकते हो आप, यानी दोनों में आप 30 में 30 नंबर ला सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके। फिर भाई वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह एवं समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक जो क्रिया होती है, संधि के भेद और संधि, स्वर व्यंजन विसर्ग संधियां, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे अलंकार भी देखने को मिलता है। ठीक है, संधि आपको थोड़ी सी यहाँ पे डीप देखने को मिल जाएगी, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज थोड़े से एडवांस लेवल के आएंगे। तो यही सारी चीज, समास, समास विग्रह, समास के भेद भी। और अब बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी में क्या क्या देखने को मिलता है, तो अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विविधत संदर्श। ठीक है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, विघटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, ये सारा कुछ वही पुराना, और उपचारात्मक अध्यापन। तो ये आपने देखा कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस हैं। ठीक है भाई, तो पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर फिर से आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आप पठित अनुच्छेद से लेकर के विराम चिन्हों की पहचान के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि पेपर फर्स्ट से मिलती हैं, ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेपर फर्स्ट में नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है। पेपर 2 आप जानते हो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए है, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाता है, थोड़ा सा प्राइमरी की तुलना में जूनियर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है भाई हिंदी का। अब देख लो बाकी चीजें, वचन से लेकर के अलंकार तक हर एक चीज आपको देखने को मिल रहा है। आप कंपैरिजन भी कर सकते हो पेपर फर्स्ट का जो भी ये व्याकरण का सिलेबस है और पेपर 2 का। अब साथ साथ यहाँ पे क्या है भाई, जो शिक्षा शास्त्र है, पेपर 2 में शिक्षा शास्त्र से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। ठीक, 1-2 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से बन सकते हैं पेपर 2 में। अब आइए बात करते हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन। जो प्रीवियस ईयर का पेपर अभी आप यहाँ पे देखोगे वो 2021 का है, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को भी आप देखिए। आपको साथ ही साथ ये कंपेयर करना है कि जो आपने देखा अभी पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए, पेपर फर्स्ट का हिंदी का सिलेबस, पेपर 2 का हिंदी का सिलेबस, वहां पे शिक्षा शास्त्र, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र, देखिए किस लेवल का पेपर आपसे पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं, ये शायद आपको दिख रहे होंगे, थोड़े से हो सकते हैं फॉन्ट इसके छोटे हैं, बट ठीक है मैं बोलूंगा आप सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, तो आशु भाषण, श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी। तो इसमें सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1 आशु भाषण। आशु भाषण यहाँ पे सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो आशु भाषण का यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये सही है भाई, मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि ओरल रूप से जो एक्सप्रेस किया जाता चीजें। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो सामाजिक शब्द में समाज है मूल शब्द और एक यहाँ पे प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है और यहाँ पे 18 बोलियां सही हो जाएगी। तद्भव पुस्तक के संपादक क्या क्या नाम है, तो तद्भव पुस्तक के संपादक हैं अखिलेश जी। 12 बसंत लोग, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो ये सेंटेंस एक्चुअल में क्या था, तो 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है भाई जगनी की। अकाल शब्द का पर्यायवाची क्या है, अकाल शब्द का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष, ठीक है, अकाल मतलब क्या हो गया, भुखमरी वगैरह। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पे है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे ये मिश्र वाक्य है। फिर हम बात करते हैं जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए हो जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यहाँ पे सही हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पे हो जाता है भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया यहाँ पे हो जाता है भाववाच्य। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य हो जाएगा, जिसकी पूरे में कोई आशा ना हो अप्रत्याशित,
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? यहाँ पे मिश्र नहीं होता भाई, मिश्र वाक्य है। कौन सा है मिश्र वाक्य? तो है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, 12 वर्ष लोग कुकुर दिए और 13 वर्ष ये सीआर वाला है, तो यहाँ पे जगनिक हो जाएगा, एक्चुअल में ये नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। तदभव पुस्तक के संपादक अखिलेश। मौखिक अभिव्यक्ति आशु भाषण। हिंदी की भाषा है कितनी बोलियां हैं? सॉरी 18। सामाजिक में समाज प्लस एक से बन जाएगा, समाज हो जाएगा मूल शब्द और एक हो जाएगा प्रत्यय। आगे देखते हैं भाई, निष्कपट निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद होता है निह प्लस कपट होता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में है। अच्छा इस नहीं किस इस देश में, अच्छा कौन से देश में? तो मॉरिशस। मॉरिशस में भाई हिंदी भाषा का प्रयोग होता है लिखने में भी और बोलने में भी। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है, सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? तो इसका ऑप्शन है क्या भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में भाई कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में है गुणवाचक विशेषण। क्षेत्रीय में कैसा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा, चौराहा शब्द में भाई द्विगु समास है, द्विगु समास। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। ठीक है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में है द्विगु समास। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अन्नग्रहित, अनुगृहित। अनुगृहित यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पैतृक शुद्ध शब्द है यहाँ पे। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इच यशा नाम तालु, तो तालु हो जाएगा, शाह का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, तो चलिए निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है भाई? तो निह प्लस कपट। ठीक, इस देश में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में है? तो मॉरिशस में है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का हो कैसा बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण क्षेत्रीय में है। चौराहा, यहाँ पे चौराहा लिखा है एक्चुअली, चौराहा, चौराहा शब्द में समास है तो द्विगु समास है। कौन सी? अनुगृहित सही है, पैतृक सही है, और शाह का उच्चारण स्थान होता है तालु। फिर हम लोग बात करते हैं भैया, अत्यंत शब्द में प्रमुख उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रमुख जो उपसर्ग है यहाँ पे वो है अति। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो पर्वतों के पास की भूमि होती है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़ प्रत्यय होता है यहाँ पे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में हो जाती है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो वो 35 वर्ष के थे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वैदिक धर्म। शून्य का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका होता है शून्य। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे हो जाता है परिणाम। ठीक है, परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक, एक मिनट, परिमाण बोधक। ठीक है भाई, परिमाण बोधक, परिणाम हो गया, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, परिमाण बोधक। ठीक है, तो यहाँ तक आप खुद देख सकते हैं कितना आसान पेपर आता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या है? तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका, इयम अंगर्णम नासिका च। फिर आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है भाई? कष्टदायक होना। आंख की किरकिरी होना का मतलब क्या होता है? तो अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है क्या? आंख की किरकिरी होना का मतलब होता है भाई, एक मिनट, इसका होता है अप्रिय होना। क्या होना भाई? अप्रिय होना, अप्रिय होना, अप्रिय होना इसका सही आंसर है, अप्रिय होना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा भी है, अप्रिय होना या फिर अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। ठीक, तो आप देख सकते हो कि 30 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर का पेपर आएगा और कितना आसान होता है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। बस थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग को लगाएंगे भाई तो आप लोग अच्छी तरीके से 30 में से 28 नंबर बहुत आराम से ला सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ एक दो 3 4 5 क्वेश्चन थे लगभग वहां पे, यहाँ पीछे भी स्लाइड में।
तो वो पैराग्राफ से भी रिलेटेड थे, पैराग्राफ यहाँ पे मैं उसको ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते भाई। अब ये है आपका जो पेपर, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉन्ट इसके अगर सही से दिख रहे होंगे, तो ये है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर बोले तो क्या, जैसे अगर आप साइंस साइड से हो या फिर आर्ट साइड से अगर आप हो और आप 6 to 8 वाला एग्जाम देते हो, पेपर 2 देते हो, तो वहां पे हिंदी में आपको ये सारा कुछ देखने को मिलता है। ये सारा कुछ देखने को मिलता है बोले तो क्या, जैसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। सुई का तत्सम रूप क्या है, तो हो जाएगा सुच। परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम असीमन होता है। धूसर शब्द का पर्याय है तो गर्दभ होता है। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, जीवों द्वारा होने वाला दुख होता है अधिभौतिक। अधिदैविक प्रकृति द्वारा, अधिदैविक होता है क्या, शरीर के द्वारा। तो ये सब अभी नहीं जानना है हमें, बस सीधे सीधे आपको ये चीज जानना है कि आपका पेपर आता कैसे है। ऊंट की चोरी निहुरे, निहुरे का अर्थ क्या है, तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है भाई, व्याख्या विधि। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक का उद्देश्य है, तो भाषा और साहित्य में रुचि। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो गारसादी तासी इसका सही आंसर होता है। विरहनी बावरी सी भई ऊंच चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख अंसुवन पोछत उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है, तो मीराबाई की है। हिंदी का पहला पत्र क्या है, तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। तो इसके सही आंसर आप सबको दिख गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे पैराग्राफ है, अपठित गद्यांश है। अब इसको पढ़ करके आपको 41 से लेकर के 45 तक का आंसर देना है। अब वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ठीक, फिर हम क्या पढ़ेंगे, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है, तो अपने कर्तव्य को यानी कि कर्म बड़ा भाई। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं भाई, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो निर प्लस बल प्लस ता, निर प्लस बल प्लस ता यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो कायरता। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है, स्वार्थी। ठीक है, तो 41 से 45 तक का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। फिर बात करते हैं सूफी संतों की शैली क्या है। सूफी संतों की शैली है भाई मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, तो है मैत्री पुष्पा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे है बाल कृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ, तो इसका सही आंसर है 80 घाट। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार हैं भैया नाभादास। पंकज में कौन सा समाज है, तो पंकज में है बहुब्रीहि समास। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में है बहुब्रीहि समास। अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो अयोगवाह कहते हैं अनुस्वार एवं विसर्ग को। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पे कौन सा रस है, तो यहाँ पे भाई है भयानक रस। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए यूज होता है, तो करण विभक्त के लिए। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई, 55 तक हो गया है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। यहाँ पे ये वाला वाक्य शुद्ध है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में है दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाता है वन। वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो भैया इसका जो अलंकार है वो होता है विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा भाई आप लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में आपने हिंदी का सिलेबस समझ लिया और साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी आपने देखा। ठीक,
सोल्यूशन बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं था, आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है, आप प्रश्नों को समझिए किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। सिलेबस बहुत बार ये नहीं होता कि बदल जाएगा बदल जाएगा। इस बार भी अगर आप ओरिजिनल आता है, ठीक है, ऑफिशियल जिस दिन नोटिस रिलीज हो गई, आपको देखेंगे यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए भाई आपको इतना चीज जानना है, इतना चीज तैयार करना है, और क्या चीज कैसे होगी धीरे धीरे आपको चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज आसान है, सारा कुछ मैं आपको कंटेंट डिलीवर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, अगर आप यहाँ तक देखते देखते वीडियो को पहुंच गए हो तो मैं चाहूंगा कि आप एक प्रश्न का उत्तर भी दे दें। यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या, अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह क्या है, इसका जवाब आप लोगों को भाई कमेंट करना है, अगर आप देखते देखते वीडियो को यहाँ तक पहुंच गए हो। और अगर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, आप निसंकोच कमेंट करिए, मैं उसको आप लोगों को उस समस्या का समाधान करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।